आज देखो हम आपको SN1 रिएक्शन के बारे में बता देते हैं। SN1 रिएक्शन होती क्या है? जो SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिकल रिएक्शन होती है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल देते हैं। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होने का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होने का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। ये दो स्टेप प्रोसेस होती है बेटा। फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, वही रेट डिटरमाइनिंग होती है। सेकंड स्टेप क्या होती है? फास्ट होती है। तो इसमें बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ हेलो एल्किन पे डिपेंड करती है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली रिएक्टेंट के हेलो एल्किन पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और स्लो भी होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हेलोजन इसमें से रिमूव हो जाएगी और इसके ऊपर कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप में। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जो सेकंड स्टेप होता है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो फ्रंट में भी अटैक कर सकता है और बैक में भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसको दोनों जगह इसके परचेज क्या होती है? सेफ साइट वैकेंट होती है जिस पर अटैक ईजिली कर सकता है। स्पेस वैकेंट होता है, ईजिली अटैक कर सकता है। ये स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है। तो इसमें हमारा क्या बन जाता है बेटा? कंपाउंड बन जाता है हमारे, ये कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमारी होती है SN1 रिएक्शन। इसमें ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल हेलोजन के रिमूव होने के बाद ही अटैक करता है। वो फ्रंट में भी अटैक कर सकता है, बैक में, क्योंकि दोनों स्पेस होता है वो वैकेंट होता है, वो इजीली अटैक कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इन्वर्जन भी शो कर सकता है, रिटेंशन भी शो करता है, मतलब ये रेसमाइजेशन शो करता है। रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि ये 50% क्या शो करता है? डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी, जो दोनों 50% डेक्स्ट्रो लियो रोटेटरी रखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन मिक्सर बोलते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जहाँ पर हेलोजन अटैच हो उसके अपोजिट साइड में जाके अटैच हो। और रिटेंशन का मतलब क्या होता है? जो हेलोजन है उसी पोजीशन पे जो हेलोजन है उसी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिटेंशन बोलते हैं। जहाँ पर हेलोजन लगा था वहीं पर क्या अटैच हो? न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। तो ये थी हमारी SN1 रिएक्शन। इसमें एक आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रिएक्टिविटी ऑर्डर से। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन? तो SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग टर्सरी हेलो एल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखो कैसे भाई, ये हमारे पास है टर्सरी, ये हमारे पास होता है सेकेंडरी, और ये होता है हमारे पास प्राइमरी। तो इसमें होता है क्या है? हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब जो सेकेंडरी हमारे पास प्रेजेंट होता है इसमें जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हमें पता है SN1 ऑर्डर के रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? पहले हेलोजन क्या होता है? रिमूव होता है और इनके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे। न्यूक्लियोफाइल तो बाद में अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में अटैक करता है इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में, क्योंकि इसमें दो स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब जिस पे न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक करेगा ना वही हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है इसे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मेंटेन होता है। जब यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होने के मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज इन सबसे ज़्यादा होता है।
तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो ईजिली इस पे अटैक कर लेते हैं। ये भी देखो बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होने के कारण फिर से हैलोजन के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसमें यही प्रोसेस होती है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेता है, इजीली अटैक करता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा कि भाई जो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू S1 जिसके सराउंडिंग में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट हो। जिस पे एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप की संख्या ज़्यादा होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा मेंटेन रहेगा, और वही SN1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है।